तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने 700 प्लस सीरीज़ वाली एक साइंस की सीरीज़ चलाई है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को लगभग 205 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी 206 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रकाश दर्पण और लेंस व प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, 2 चैप्टर बचे हैं, इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि आपकी NPCIL स्टेज 1 और स्टेज 2 में, चाहे आपका प्लांट ऑपरेटर हो या मेंटेनर हो, दोनों में ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे और लिख के दे रहा हूँ, अदरवाइज आप देख लेना पेपर में। ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा वो अपना नुकसान करेगा, जो पढ़ेगा भाई उसको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी पर भी, जिसका मन वो पढ़े। ठीक है, एंड आप लोगों को पता ही है कि NPCIL रावतवाड़ा के एडमिट कार्ड जनरेट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवा सकते हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़, अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, NPCIL के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो भी आपको कोर्स चाहिए वो मिल जाएगा किसी भी टीचर का। ठीक है, और प्लस में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको प्लांट ऑपरेटर स्टेज 1 के भी मिलेंगे, स्टेज 2 के भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के मिलेंगे, स्टेज 1 के भी, स्टेज 2 के भी। मॉक टेस्ट आपको फिटर ट्रेड के भी मिलेंगे, स्टेज 1 एंड 2 के भी। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, आप लोग तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। 299 रुपये में हमेशा के लिए, ओनली वन टाइम पेमेंट। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखो 207 क्वेश्चन, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे क्या कहलाती हैं? वो क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं। ठीक है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों से प्रकाश से दिखाई देती है, जैसे टेबल हो गई। ठीक है, टेबल स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, तो ये क्या है? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, और जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो वो है दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य है, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक दीप्त है, लेकिन वो वस्तु नहीं है। लेकिन ठीक है, सूर्य उदय अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 210, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, एनर्जी। 212 क्वेश्चन, जलती हुई मोमबत्ती किस प्रकार की वस्तु है? तो प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, अब प्रदीप्त आता है, तो प्रदीप, ठीक है, दीप्त, प्रदीप्त और अदीप्त। ठीक है, दीप्त हो गया जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं। जो जैसे वो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं तो दीप्त वस्तुएं हो गई। जो दूसरे प्रकाश से दिखाई दे रही हैं तो वो अदीप्त वस्तुएं हो गई। और प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे मोमबत्ती खुद भी जल रही है और अपने आप में दिख भी रही है। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु हो गई। ये कॉन्सेप्ट गाइज, इसको कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना। ठीक है, हो सकता है मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई हो, प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि मैंने पूरा अभी ये उसमें नहीं पढ़ा है। ठीक है, हाँ, तो आगे चलते हैं। 213 क्वेश्चन, दो दर्पणों के बीच क्यू कोण है, ठीक है, उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए गाइज, आप लोग जैसे प्रतिबिंब निकालते हैं तो 360 बट्टे थीटा होता है यार, ये क्यू नहीं है। ठीक है, इसमें क्यू दे रखा है 360 अपॉन थीटा -1। तो ये होता है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए। n बराबर, जैसे हम प्रतिबिंबों को n मान लेंगे या x मान लेंगे, तो 360 अपॉन थीटा -1। अब ये -1 कब करेंगे? जब हम किसी भी संख्या से जब डिवाइड करेंगे, तो अगर हमारा विषम आता है तो हम -1 करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा सम वैल्यू आती है तो हम -1 नहीं करेंगे। अब मैं बता देता हूँ, जैसे 360 है और थीटा दे रखा है हमको 60 डिग्री। ठीक है, कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है और थीटा 60 अंश का कोण बनाती है, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अगर 360, जैसे कि ये 360 है, अपन 60 करेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सम आया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, वहीं पर एक सेकेंड,
वहीं पर अगर 360 है, ठीक है, और हम इसको किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू जैसे 7 आए या फिर 9 आए, ठीक है। 9 किस में आएगी? जैसे हम 40 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, समझा देता हूं मैं। जैसे 40 डिग्री का कोण बनाता है दर्पण के सामने, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 0 से 0 और 4 से काटा 9 बार, ठीक है, यानी 9 निकल के आ गया। तो ये 9 क्या है? एक ऑड नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है, तो इसमें से -1 कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8। मतलब जब आपका इवन हो यानी सम हो तो कोई भी -1 नहीं करेंगे, ठीक है, घटाएंगे नहीं, सेम संख्या को लिख देंगे कि आपके इतने प्रतिबिंब बनेंगे। और अगर विषम हो तो 1 माइनस कर देंगे उस वैल्यू में से, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला होता है आपका 360 अपॉन थीटा -1, ठीक है। मतलब -1 जब विषम हो, ठीक है, और -1 नहीं करेंगे जब सम हो, तो खाली ये लिखेंगे 360 अपॉन थीटा सम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, दो दर्पण 60 डिग्री का कोण पर झुके हुए हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो यहाँ पे 5 आ गया, जैसे कि 6 निकला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 215। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है दर्पण की लंबाई ही जो है आधी होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? तो अनंत पर होती है फोकस दूरी, ठीक है। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है, तो भाई जब अगर आप मिरर के सामने v वेग से यानी v वेग से वेलोसिटी से जा रहे हो, ठीक है, तो आपको जो उसमें दिखाई देगा दर्पण में यानी मिरर में जो दिखाई देगा वो देगा कि आप 2v वेग से आ रहे हो, ठीक है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई में आ रहे हो। प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा? 2v वेग से, ठीक है। 218 क्वेश्चन, यदि समतल दर्पण थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, परावर्तित किरण कितने डिग्री के कोण से घूम जाएगी? तो 2 थीटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है, तो उसे अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा? देखो यही क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, मतलब अभी क्या 2v फार्मूला लिखवाया था ना, तो 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड आता हुआ दिखाई देगा, किसमें? मिरर में, ठीक है। प्रकाश किस रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन सबसे अधिक किसके लिए होता है? देखो बैंगनी रंग के लिए। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो प्रकीर्णन तो सबसे अधिक होगा बैंगनी रंग के लिए यानी वॉयलेट के लिए, लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम जो होगा वो होगा रेड रंग का, ठीक है, लाल रंग का। देखो अगला क्वेश्चन भी है, प्रकाश सबसे कम किस में प्रकीर्णन होगा? तो लाल रंग का। अब और चीज, सबसे ज्यादा, ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया है ना, यूं होता है बेबग्योर, ये नीचे से होगा भाई बेबग्योर, ठीक है, नीचे से होता है, हाँ। और जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य किसकी? लाल रंग की, और सबसे कम बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, लेकिन और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो होती है आपकी लाल रंग की, और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की, ठीक है। अगर भाई अगर किसी भी चीज में मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 222। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। आकाश में रंग क्यों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 499 सेकंड, यानी 8 मिनट 20 सेकंड भी कहीं लिखा होता है, कहीं 30 सेकंड भी लिखा होता है, और ये 499 जो सेकंड है कहीं कहीं 500 सेकंड भी लिखा होता है, ठीक है। दो समतल दर्पणों को समांतर क्रम में रखने पर उनके द्वारा, देखो अगर कोई भी मिरर है और इक्वल है यानी समतल है, ठीक है, समतल दर्पण है, तो उनके अंदर जो प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, वो इनफाइनाइट बनेंगे, अनंत बनेंगे, ठीक है, मतलब आप उसकी गिनती ही नहीं कर सकते, बनते ही जाएंगे भाई। जैसे आप लोग कभी नाई की शॉप में गए हों और वहां पर देखे होंगे तो दोनों साइड में अगर मिरर लग रहे हैं, तो आपके जो तस्वीर है यानी जो आपका प्रतिबिंब है वो दोनों दोनों तरफ दिखेगा, कंटिन्यू दिखेगा, आप उसको गिनती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वेग की गणना
सर्वप्रथम किसने की? रोमर ने, ठीक है। प्रकाश चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश चाल जो सबसे अधिक है वो निर्वात या वायु में होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये याद रख लेना, ये जो है फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा है? 228। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, ठीक है। आपतन कोण का मान किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के मान के बराबर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो F बराबर R/2, F बराबर R/2, ठीक है। ये याद रखना, F बराबर R/2, जैसे F आपकी फोकस दूरी होगी, R त्रिज्या होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है जो कि रेलवे में भी आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 231। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, उसकी फोकस दूरी होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10। F बराबर R/2 लगा दिया फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? देखो लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, ठीक है। ये फॉर्मूला, यानी ये तो होगी लेंस की क्षमता, ठीक है। और F क्या है? F है फोकस दूरी, ठीक है। तो आप लोगों को, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। इस पर भी भाई न्यूमेरिकल बन जाता है कि आपको फोकस दूरी दे रखी होगी, लेंस की क्षमता पूछेगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लेंस की क्षमता दे रखी होती है और लेकिन फोकस दूरी पूछता है, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। किस लेंस की क्षमता 5D, वह किस प्रकार का लेंस है? देखो प्लस 5D है तो प्लस अगर आता है तो आप उत्तल लेंस लगाएंगे, अगर माइनस आता है, एक सेकेंड गाइस, अगर माइनस आता है तो माइनस में क्या लगाएंगे आप लोग? अवतल लेंस, ठीक है। एक व्यक्ति 237 क्वेश्चन, एक व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उसमें निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। अगला क्वेश्चन यही है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, हाँ, निकट दृष्टि दोष को कहीं कहीं डायरेक्टली आपको मायोपिया लिखकर दिख जाता है, मायोपिया, ठीक है। मायोपिया ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। और इंग्लिश में भी आप लोगों को मायोपिया दिख जाएगा, तो और डायरेक्टली हिंदी में भी ये मायोपिया लिखा आ जाता है। तो ये मायोपिया जो होता है वो निकट दृष्टि दोष को ही कहते हैं, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, शायद होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो उसको याद कर लेना, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की, दूर की स्पष्ट दिखाई दे रही है। भाई कैसे याद करना होता है कि अगर निकट दृष्टि दोष है, किसी को बहुत सारे लोग करेंगे कि जैसे कि निकट दृष्टि दोष है तो ये समझेंगे कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही होगी। नहीं भाई, उल्टा होता है। मतलब अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपको पास की वस्तु तो सही दिखाई दे रही है लेकिन दूर की नहीं दिखाई दे रही। अगर आपके अंदर दूर दृष्टि दोष है तो आपको दूर की वस्तु सही दिखाई दे रही है, पास की दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। और दूर दृष्टि को सही करने के लिए आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। चश्मा पहनने में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 241। किसी व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना ही पास की, तो उसमें क्या होता है? जरा दृष्टि दोष है, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष को सही करने के लिए द्विफोकसी यानी वाई फोकल लेंस का यूज करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 243। कौन सा दर्पण समांतर किरणपुंज अपसरित करता है? उत्तल लेंस, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर तो इसने दर्पण पूछा है, कौन सा दर्पण? तो गाइस हो सकता है यहाँ पर उत्तल दर्पण हो, ठीक है, सही कर लीजिएगा। और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, मोटिवेशन नहीं मिलता है मुझे यार वीडियो बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण को कहाँ रखा जाए अपसारी पुंज प्राप्त हो, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच। भाई ये चीज है ना, ये चीज आप लोगों को डायग्राम बन के ही पता चलेगी, ठीक है। पूर्ण परावर्तन कब होता है? क्रांतिक कोण से समकोण पर पूर्ण परावर्तन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? अपने से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही दिखाई देगा, ठीक है। कार व बसों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाता है उत्तल दर्पण, जो कार का मिरर होता है, साइड मिरर, जहाँ ड्राइवर वाला, ठीक है, ड्राइवर पीछे की गाड़ियों को देखता है, वो उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। सड़कों पर लगे लैंप किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सड़कों पर जो लैंप लगाए जाते हैं वो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें शेविंग करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है? ठीक है, अवतल दर्पण का शेविंग करने के लिए भाई जो हम यूज करते हैं, ठीक है। निकट वस्तु के लिए अवतल लेंस, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो कितने हो गए, 250 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। यार ये सही से नहीं आया है। डॉक्टर किस दर्पण से लगे लेंस का यूज करते हैं? यार ये क्या है, गला है क्या है? सर ये पूरा दिख नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर जो यूज़ करते हैं भाई शायद दांत है या फिर पता नहीं, ऐसा ही कुछ है। अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, डॉक्टर से आप लोग लगा लेना कि अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे, ठीक है। 251 क्वेश्चन, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग होता है काला। काला एक ऐसा रंग है जो कि सभी वस्तुओं को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला जो है आप लोगों के प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है, ठीक है। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग क्या होता है? उनका रंग होता है श्वेत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल नीले रंग को मिलाने पर मजेंटा प्राप्त होता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन है ना भाई, इसका भी एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि आप यहाँ पर इतनी छोटी वीडियो में मैं समझा नहीं सकता कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग दिखाई देता है? वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर लाल लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक पर। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई देता है? इंद्रधनुष में काला रंग दिखाई देता है, ठीक है। अपवर्तनांक में क्या नहीं बदलता? तो अपवर्तनांक में आवृत्ति नहीं बदलती। वायु के सापेक्ष किसी द्रव के क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? √2। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में आपतन कोण शून्य है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण बराबर एक सेकंड, किसी माध्यम में आपतन कोण शून्य है तो अपवर्त कोण, भाई अपवर्त तो नहीं होता है, आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण, तो ये परावर्तन होगा, ठीक है। तो वो भी शून्य होता है, ये मिस्टेक हुई होगी। घड़ी साथ छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का। फोटोग्राफिक कैमरों में उत्तल लेंस का यूज होते हैं, ठीक है। और फोटोग्राफी में एक देखो अगला क्वेश्चन है, दो लेंसों जिनकी फोकस दूरी f1 एंड f2 है तो एक दूसरे के संपर्क में। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है आप लोगों को। फोकस दूरी अगर निकालते हैं, ठीक है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। मतलब अगर आपको फोकस दूरी दे रखी होती है ठीक है, दो लेंसों जिनकी फोकस दूरियां इतनी इतनी है एक दूसरे के संपर्क में है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। और इसी प्रकार जो आपका दर्पण का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ v जो है प्रतिबिंब तक की दूरी है, ठीक है, और u जो है u वस्तु तक की दूरी है, ठीक है। तो ये दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये किधर भी आ जाए कोई इशू नहीं है। और लेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है 1/f बराबर, ठीक है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है, उसमें माइनस आ जाता है, ठीक है गाइस। और उत्तल दर्पण सॉरी उत्तल के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और अवतल के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है, हमेशा। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस पर बनता है? रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पर आंख के प्रतिबिंब बनता है, रेटिना से पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष है जिसको, उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बनेगा, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाद बनेगा, लेकिन जो नॉर्मल प्रतिबिंब है, ठीक है, मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? रेटिना पर। जब संयुक्त
सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है तो नेत्र का लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? कम होती है। ठीक है। मानव क्षेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक व उल्टा होता है। ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका, ये अगर वर्ड आ जाए रेगिस्तान में मरीचिका तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल, भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, ये मुझे नहीं पता। ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, कार हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? भाई मेरा मीडियम हमेशा से हिंदी रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का यूज होता है? परवलय कार अवतल दर्पण का। ठीक है। कार की जो हेडलाइट है, देखो एक तो मिरर साइड मिरर हो गया। ठीक है, तो साइड मिरर में क्या होता है? उत्तल दर्पण का यूज होता है। लेकिन कार की जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत किस द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हाइगेंस द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों को विवर्तन होता है? तो ग्रेमेल्डी ने। एक क्वेश्चन रह गया, प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था? मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रतिपादक कौन है? आइंस्टीन। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग व कणों के समान। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? मुड़ी हुई, जैसे अपवर्तन। और अगर कोई सिक्का हम डालते हैं पानी की बाल्टी में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। ठीक है। और अगर जैसे कोई समंदर में मछली है, ठीक है, तो वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, तो वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है। धूप में चश्मा की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? हरा। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस आंख पर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। मायोपिया, देखो मायोपिया का अर्थ क्या है? मैंने बताया था ना, निकट दृष्टि दोष मायोपिया। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर, ये क्वेश्चन आ जाए या रेगिस्तान में मरीचिका आ जाए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम होती है? तो किसके अंदर न्यूनतम होती है? कांच के अंदर। ठीक है। किसी तारे के रंग से किस बारे में पता चलता है? किसी तारे के रंग से किस बारे में पता चलता? उस तारे के ताप से। ठीक है। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc स्क्वायर में c क्या है? तो c क्या है? प्रकाश का वेग। और c की वैल्यू क्या होती है? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। किस स्थिति को दोपहर के समय आपकी छाया आपसे छोटी होती है? 21 जून को। ठीक है। अबिंदुकता के उपचार हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता, अब निकट, यहीं पर हम रिवीजन कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए जैसे निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती निकट दृष्टि दोष में। ठीक है। तो उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और उसके बाद में आपका आता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हमारी दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई नहीं देती, तो उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में अवतल का यूज करते हैं। सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो। ठीक है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? ना तो सही से पास की वस्तु दिखाई देती, ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती, तो उसमें द्विफोकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। परवलयाकार लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। और अबिंदुकता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है बैंगनी रंग। ठीक है। सबसे कम बैंगनी रंग ही होता है। ठीक है। क्योंकि जब हम प्रिज्म बनाएंगे ना तो सबसे कम देखा होगा तो रेड, उसके बाद में ऐसे 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 बढ़ती जाती है। ठीक है। अगर प्रिज्म बना के देखेंगे तो वही है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से गुजरने वाले कौन से प्रकाश का सबसे कम, हाँ सबसे कम अपवर्तित होता है बैंगनी रंग?
सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो वो भी बैंगनी रंग की होती है, लेकिन प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है, लेकिन बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट है और वीडियो होगी अब काफ़ी लंबी 25 मिनट की, बाकी आगे के क्वेश्चंस आगे की वीडियो में कराएँगे, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग मेंबरशिप जॉइन करने के लिए मुझसे जल्दी से जुड़ जाइए इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके एंड आप लोग भाई कहीं पर गलती हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।